कर रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में गालीबाज महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत में केस दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 128 का मामला, महिला ने गार्ड के साथ में बदसलूकी की थी। 3 साल का पुराना केस। और ये तस्वीर आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद किया। इसको बहुत चुप रहे। और नोएडा में जिस जगह पर ये मामला सामने आया, वहां से सलोनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं। सलोनी, क्या जानकारी है? गिरफ्तारी तो हो चुकी है। बिल्कुल, हम सीधे बात करेंगे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट है पवन जी हमारे साथ हैं। ये उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा वाकया हुआ। सर, कल हुआ क्या था दरअसल, आप बताएं कितने बजे की बात है और अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी ज्यादा बौखलाहट में कुछ भी कहने लगी गार्ड को? मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शाम हो गई थी अपना, तो मैम ने ड्रिंक ज़्यादा की हुई थी। कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी उन्होंने, और हमारा गार्ड बेचारा अपना ड्यूटी पर था, जो उसका रोज़ का डेली का रूटीन है। तो मैम आती हैं पार्किंग एरिया से गाड़ी लेकर। अब जब ऊपर आ जाती हैं, मतलब अपने एग्जिट पर आ जाती है, तो लड़का गेट खोलने के लिए उठता है। लड़का गेट भी खोल देता है, लेकिन मैम अपनी गाड़ी बाहर नहीं ले जाती हैं, वहीं बीच में स्टॉप करके उतर के आती हैं। हमारा लड़का भी सोचता है कि चलो कोई बात पूछनी होगी या कुछ काम होगा, तो लड़का बोलता है कि यस मैम बताइए। तो सीधा मतलब नशे में थी, हिल डुल रही थी, गालियाँ दे रही थी। उसका कॉलर पकड़ती हैं और काफ़ी दूर तक उसको गाली देते हुए घसीटती हैं। जिसके बाद में हम भी देखते हैं, हम राउंड पे थे अपना, कि ये हो क्या रहा है। हम दौड़ के आते हैं, मैम को समझाते हैं, लेकिन मैम हमारी बात भी नहीं सुनती हैं। वो हमसे भी धक्का मुक्की करती हैं, गालियाँ देती हैं। जिसके बाद में हमें धमकी दी जाती है कि 76 लगेगी आपके ऊपर, मैं लेडीज़ हूँ, आपके ऊपर 76 लगवा दूँगी, बंद करवा दूँगी और जान से भी मरवा सकती हूँ। कि ठीक है, क्योंकि हम पेशे से क्या है? पेशे से क्योंकि मैम वो एडवोकेट हैं, इसलिए धाराओं जी मैम, बिल्कुल मैम। फिर एक तो सबसे बड़ी बात, वो नशे में ज़्यादा थी। हमने उनको बोला भी था कि मैम आप जाइए, अब शाम को बात करेंगे, मॉर्निंग में बात कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मानती हैं। हमारे और भी सीनियर्स हैं, मेरे एक पार्टनर और हैं सुनील जी, सुपरवाइज़र, वो भी थे, उनके साथ भी बदतमीजी की, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में। आप लोग ने वीडियो क्या ये समझ के बनाया था कि आपकी शिकायत कर सकती हैं, इसलिए आप लोगों ने पहले ही वीडियो बना लिया? जी मैम, देखिए क्या है ना, अब आजकल सब कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है और जल्दी कार्रवाई हो जाती है, खासकर तो हम लोगों पे। नोएडा पुलिस ने एक्टिवली इस मामले में हिरासत में लिया है उस महिला को। उससे कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, और क्या आप लोगों ने शिकायत दी थी या सोसाइटी की तरफ से शिकायत दी गई? नहीं मैम, देखिए हमें तो इतनी अथॉरिटी नहीं है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, तो कंप्लेंट तो हमने नहीं दी थी। बट आप ही लोगों का सपोर्ट है, बस कंप्लेंट पहुंची, कार्रवाई हुई, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले भी इस तरह की चीज़ों के लिए वो चर्चा में रह चुकी है महिला जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, इसी में रहती है, इसी सोसाइटी में? हाँ जी मैम, एक बार सुना है मैंने, लेकिन वो मेरे सामने नहीं हुआ था। उस टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, तो सुना था मैंने कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। जी मैम। तो जो उस समय तैनात थे गार्ड, वो इस वक्त कहाँ हैं अभी? वो मैम अभी उनको रेस्ट दिया गया है थोड़ा सा, वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो उनको थोड़ा रेस्ट पे। कितनी देर ये सब चला, कितनी देर तक ये सब चला? आप लोगों ने समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझी, चीखी, चिल्लाई? करीब मैम 10 मिनट चला होगा, 8 से 10 मिनट। उसके बाद में पीछे गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, तो रास्ता ब्लॉक था, पीछे गाड़ी वालों ने हॉर्न दिया, तो मतलब वो फिर गाड़ी में बैठी और बाहर चली गई। गालियाँ दे रही थी और बहुत सारी चीज़ें कह रही थी, आप लोग समझा रहे थे, ये काफ़ी अब मैम अब तो हम पूरी तो बता नहीं सकते, बाकी तो आपने वीडियो देखा ही है। वो उस बीच का सारा वीडियो टोटल है, जो भी उन्होंने कहा, गालियाँ दी, बदतमीजी की, टोटल मतलब वही है। हमने अपनी सेफ्टी के लिए वो वीडियो बनाया था। जी, सोशल मीडिया पे वो वीडियो फ्लोट हुआ, उसके बाद नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की। नोएडा पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे, पवन जी को सुन रहे थे, जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं। और देखिए, ये वही सोसाइटी है जहाँ पर हम मौजूद हैं। आपको दिखा देते हैं दरअसल कि कहाँ पर इस टावर में रहती है वो महिला, जो कि पेशे से लॉयर बताई जा रही है। यही वजह है कि धाराओं का भी हवाला दे रही थी। और जरा रावत जी, जरा ये दिखाइए, ये देखिए, ये जो बेसमेंट से निकलने का रास्ता है, ये बेसमेंट से निकलने का रास्ता है। और यहाँ पर इसी गेट पर वो बहस हुई, और बहस होते होते बात इतनी बढ़ गई कि कहीं ना कहीं छीना झपटी शुरू हो गई, कॉलर पकड़कर खींचने लगी है महिला। हालांकि अब गिरफ्तार किया गया
है महिला को, पुलिस अब आगे क्या इस करती है वक्त देखिए। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, आप वो जगह भी दिखा रही हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ। गार्ड से भी बातचीत की और पेशे से ये जो महिला है वो वकील बताई जा रही है। फिलहाल सलोनी बनी रही हमारे साथ में, दोबारा रुख करेंगे आपका। तो लगातार आपने देखा कि गार्ड की ओर से बताया गया कि समझाने की कोशिश की गई, पेशे से वो महिला वकील है, वीडियो बनाया गया था अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में कार्रवाई जल्दी हो जाती है। लेकिन आखिरकार इस गालीबाज महिला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो गार्ड्स हैं वो संतुष्ट बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ ये पूरा वाकया रहा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गार्ड से गाली गलौज करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी महिला मुस्कुराती नजर आई, जैसे उसमें पुलिस का कोई खौफ ही ना हो। महिला का नाम भव्या रॉय है, जो पेशे से वकील है। गालीबाज मैडम पर आरोप है कि उसने गार्ड से गाली गलौज की। वायरल वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुई है और गार्ड महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। वीडियो में महिला बार बार गार्ड का कॉलर भी पकड़ लेती है। गार्ड का आरोप है कि महिला पहले भी ऐसी हरकत कर चुकी है। बता दें कि नोएडा से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला सोसाइटी का गेट देरी से खोले जाने के कारण एक गार्ड से बदतमीजी करती नजर आ रही थी। वीडियो 2 मिनट से ज्यादा का है। वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस गालीबाज मैडम को हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महिला की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखे जा रहे हैं। सलोनी लगातार हमारे साथ सोसाइटी से जुड़ी हुई है, उस जहां पर ये पूरा मामला सामने आया था। सलोनी वकील है पेशे से, कानूनी पेचीदगी समझती हैं, तो क्या वो जानती हैं कि कितना लंबा मामला चलेगा, क्या होगा आगे, इसीलिए मुस्कुराहट चेहरे पर है उनके? बिल्कुल अनामिका, देखिए नशे में धुत होने की बात कही जा रही है, तो नशे में धुत होने पर रियायत तो कहीं ना कहीं मिली जाती है धाराओं में, ये बात हमें पता है। और हो सकता है इसी वजह से मुस्कुराहट हो। यहाँ के जो सोसाइटी के गार्ड है, जरा उनसे समझ लेते हैं कहाँ पर दरअसल घटना हुई। ये बाहर निकलने का रास्ता यहीं पर, यही इसी रैंप से गाड़ी आई, यहाँ ठाड़ी हुई और गेट खोलने के ऊपर कुछ विवाद हुआ। ठीक है, तो ये बाहर निकलने का रास्ता है। देखिए अंडरग्राउंड पार्किंग है, अगर अंडरग्राउंड पार्किंग से आप निकलते हैं तो एग्जिट लिखा हुआ है, एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ से आप निकलेंगे और यहाँ से इस गेट पर जाएंगे। गेट खोलने में जरा सी देरी हुई और महिला आग बबूला होती नजर आई और उसके बाद गाड़ी से उतरकर काफी ड्रामा क्रिएट किया गया और यहाँ तक कि गार्ड के कॉलर को पकड़कर खींचा गया, उसको जाति सूचक शब्द कहे गए, ये तक कहा गया कि आप संभालिए और इस तरह से नहीं होता। अंग्रेजी में कई बात कही गई, हिंदी में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अभद्रतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सोसाइटी में जो ऑफिस है उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करवाया है। क्योंकि गार्ड से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके पास अधिकार नहीं था, लेकिन सोसाइटी ने संज्ञान लिया और मामले में केस दर्ज किया गया है। यहाँ इसी टावर में 901 में वो रहती हैं, 901 में टेनेंट है यानी किराएदार हैं और पेशे से लॉयर है, जैसा कि अनामिका भी कह रही थी। अनामिका देखिए वो बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और यही वजह है कि वो कह रही थी कि 76 लगा देंगे और इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी, क्योंकि एक तरह से धमकी देने की कोशिश। अगर आप लैंग्वेज देखें उस वीडियो की तो उसमें एक एरोगेंस नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि किस तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये वो गेट है जिसको खोलने में जरा सी देरी होने पर वो महिला इस कदर आग बबूला हुई कि ये भी नहीं देखा कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। इस तरह से चीखना, चिल्लाना और इस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल करना और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस एक्टिव हो गई और मामले में सलोनी वापस आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।